हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और चीज़ें कंटिन्यूस लेवल पर प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए, वो इंपॉर्टेंट हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर बात कर रहे थे। हाउ टू फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर हम लोग की चर्चा चल रही थी। देयर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स हमारे पास हुए। एक हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड, अगला हुआ कैपिटलाइजेशन मेथड। देन बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, एक मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके ऊपर हमने चर्चा करी, अच्छे से क्वेश्चन सारे कर लिए। आज हमारा उसी का एक पार्ट चलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। ठीक बात। फिर कल हमारी जो वीडियोस होगी वो चलेगी सुपर प्रॉफिट के ऊपर, देन कैपिटलाइजेशन के ऊपर। ठीक है बात। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल को कैसे फाइंड करना है ना। वी विल लर्न दिस टॉपिक बाय डूइंग अ क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको स्पेशली एक बार टॉपिक समझाऊं फिर क्वेश्चन करवाऊं तो शायद ऐसे मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अप्रोच से उसे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है बात। तो आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट और अपना प्यार देना है, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट रहूं। चीज़ों को सर्कुलेट करिए, वीडियोस लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, एक कमेंट आपका जो आता है ना हम लोग के लिए, वो बड़ा मोटिवेशन हम लोग को देता है। तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अमंग द फ्रेंड्स सर्कुलेट करना है, जितना हो सके कमेंट करना है, लाइक करनी है वीडियोस। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन हम लोग चालू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। ईयर एंडेड हमें दे रखे हैं 31 मार्च 2017, 18, 19, 20 एंड 21। द प्रॉफिट 20, 24, 30, 25 एंड 18. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 year purchase. The number of year purchase will be 3, right? And the after assigning weight 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for the year ended 31st March 2017, 18, 19, 20 और 21। ये कहानी हमें प्रॉफिट के रिगार्डिंग दे रखी है। ठीक है, यूज करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखें, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले जो भी आपको प्रॉफिट दिया हो, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 है तो दिस इज द 13 सॉल्यूशन, यानी 13 नंबर का सॉल्यूशन हमारा है। यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। हम वेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्यों। आगे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अगर हम बात करें ना अगर हम बात करें यहाँ पर गुडविल की, कि भाई गुडविल कैसे निकलती है, अगर हम उसकी बात करें तो हम एक बारी फॉर्मूला देखें। ठीक है, अब अगर हम बात करें गुडविल की, भाई गुडविल कैसे निकलेगी, तो गुडविल का फॉर्मूला बच्चों हुआ, ठीक है, हमें चाहिएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वीएपी बोलते हैं इसको, सॉरी डब्ल्यूएपी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो लेकिन हमें ये चाहिए डब्ल्यूएपी, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ये कैसे निकलता है, तो इसकी कहानी क्या है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलता है, इसकी कहानी है हमें चाहिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसकी कहानी क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो ये कहानी है यहाँ गुडविल की। सबसे पहले तो हमें गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे, उसकी ये टेबल है। ये टेबल जब तक मेंटेन नहीं करोगे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर कहानी नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, ईयर लिखने हैं, प्रॉफिट का कॉलम खुलेगा, वेट का कॉलम खुलेगा, प्रोडक्ट का कॉलम खुलेगा। ठीक बात। अच्छा, 31 मार्च चल रही कहानी, 17, 18, 19, 20, 21, ये कहानी पूरी चल रही है। बात करें प्रॉफिट की, तो 17 में 20,000 रुपये हुआ है, दिया है क्वेश्चन में। 18 में 24,000 रुपये हुआ है, 19 में 30,000 रुपये हुआ है, 20 में 25,000 रुपये है, एंड 21 में 18,000 रुपये है। ठीक बात। अब यहाँ वेट 1, 2, 3, 4, 5। अभी वेट क्या है भाई, वेट का क्या मतलब हुआ ना, 20,000 को दिया गया एक वेट, 24 को दिया गया 2 वेट, 30 को दिया गया 3 वेट, 25 को दिया गया 4 वेट, और 18 को दिया गया 5 वेट। ठीक बात। अच्छा, वेट की कहानी ये है कि करंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, यानी जो करंट ईयर है ना, मतलब 21 हमारा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो करंट ईयर हुआ वो 21 हुआ, तो 21 को वेट दिया 5। मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है 21 वाले की, यानी जो प्रॉफिट रिपीट होगा ना अगले साल, वो 18 की बहुत बड़ी संभावना है कि 18,000 रुपये तो कम से कम प्रॉफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन में आपको वेट गिवन हो या ना हो, तो आपने सिंपल सी बात रखनी है कि सबसे पहले साल को 1, फिर अगले को 2, अगले को 3, अगले को 4, अगले को 5। ये वेट क्वेश्चन में उसे गिवन रहते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अगर ना गिवन हो तो आपने दे देने हैं। मतलब लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वेट का क्या मतलब हुआ, तो ये 20,000 को एक वेट दिया गया, इसका ये मतलब है कि 20,000 रुपये प्रॉफिट आने की अगले साल संभावना बहुत कम है, और 24 को वेट दिया गया 2, तो हो सकता है आ जाए।
30,000 को 3 दे दिया गया, थोड़ा और चांस बन गए, 25 वाले प्रॉफिट का थोड़े और चांस बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा चांस हुए वो 18,000 के चांस हुए कि अगले साल ये वाला प्रॉफिट रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो जितना करंट ईयर उतना बड़ा वेट, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। मतलब एक जैसे एक बच्चा 10th में, सपोज एक एग्जांपल दो ना, 10th में एक बच्चे के 45% आए, फिर उसने 12th करी, वहां 55% आए, फिर उसने बीकॉम कर लिया, उसके तो 70% आए, तो फिर उसने एमकॉम कर लिया तो उसके फिर 92% आए, है ना। तो अगर हम कहें बच्चा कैसा है तो हम कहेंगे बच्चा बहुत स्मार्ट है, क्योंकि एमकॉम में 92% है बच्चे के, तो सबसे ज्यादा वेट इसका हुआ ना, सबसे ज्यादा भार हुआ नहीं इसका। तो लोग उसे अगर जज करने बैठेंगे ना तो एमकॉम की डिग्री से उसको लोग जज करेंगे, ना कि हाई स्कूल की बेस पर। हाई स्कूल वाली पॉसिबिलिटी तो अब है ही नहीं, क्योंकि अब वो 92 वाला है बच्चा। हाई स्कूल वाला जो 45 है, शायद कहीं पर जाकर वो 45% लाए, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही वेट वाली कहानी है। इसको 1 वेट देंगे हम, इसको 2, 12वीं को, बीकॉम को 3 और एमकॉम को 4 वेट दे देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एमकॉम वाली कंडीशन की है। तो वही कहानी यहाँ भी रिपीट होती है, ठीक है बात। चलिए, तो ये वेट वाला कहानी आपको क्लियर हुई। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 20 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 20,000 आया आपका। बात करें 24 से मल्टीप्लाई किया 2 को, इट विल बिकम 48,000, ठीक है बात। चलिए, 30 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो इट विल बिकम 90,000, ठीक है बात। अच्छा, 25 इंटू 4 विल बिकम 1 लाख। देन बात करें 18 इंटू 5 तो होता है 90,000, ठीक है बात। टेबल भी याद करनी है आप लोग को। तो अब जरा ऐड करें कैसे, कितना आ रहा है ये, ठीक है। ये आपका 8, देन बात करें 9 18 4 22 तो 24 कैरी 2 तो यानी 3,48,000 इसका टोटल आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल, ठीक है। ऐसे वेट का टोटल कर लें, 1,213 प्लस 6 प्लस 4 10 15, तो यार आपका 15, ये आ गया 15, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट निकला वो निकला 3,48,000 और टोटल किया वेट का वो निकला 15,000। अब यहाँ WAP मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसकी बात कर रहा था मैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,48,000, ठीक है बात। यहाँ पर रखेंगे 3,48,000 डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कितना है हमारा 15, तो 15 यहाँ रख लेंगे आप, ठीक है। 15 2 30 बचा आपका 4, 15 3 45, 15 दूनी 30, ठीक है। 15 दूनी 30 बचा आपका 4, 15 45 30, तो 15 दूनी 30, यार आपका 23,200। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया ना, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया बच्चों, वो आ रहा है 23,200। रखें आप यहाँ उसको, है ना। तो WAP हमारा है 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखें कितना है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज हम लोग को दिया था बच्चे, 3 ईयर का नंबर ऑफ परचेज हमारा है ना। नंबर ऑफ परचेज हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई कर लें 300, 3 2 6, 3 2 9, 3 2 6, तो 69,600 की हमारी गुडविल बैठी, ठीक है। WAP हमारा है 23,200, वो लिखा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, मल्टीप्लाई किया हमने तो 69,600 हमारा गुडविल आ गई। तो ये टेक्निक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल को फाइंड आउट करने का, ठीक है बात। सबसे पहले ये जो टेबल मैंने बनाई है, टेबल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। जब तक ये टेबल आपसे नहीं बनेगी तब तक काम नहीं। और टेबल में कुछ नहीं भाई साहब, आपने यहाँ ईयर लिखने हैं, यहाँ प्रॉफिट लिखना है, यहाँ वेट आपको दिया हो क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। नहीं दिया हो तो 1 2 3 4 5 कर लो, सिंपल सी बात है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखो, इन सबको जोड़ो और वेट को जोड़ो। इस जोड़े हुए प्रोडक्ट को यहाँ लिखो, टोटल प्रोडक्ट, वेट को यहाँ लिखो, है ना। तो ये निकल गया आपका 23,200। फिर गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर है WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये निकला हमारा 23,200। नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में 3 था, कर दो मल्टीप्लाई, निकल गई गुडविल, ठीक है बात। आई थिंक कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी चीजें बड़ी सिंपल है, आपको आनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखें, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60 and 40 and for the last 4 years they have been getting annual salary of rupees 50 and 40,000 respectively। यानी दोनों पार्टनर्स है कंपनी के अंदर, दोनों को 50 और 40 की सैलरी भी मिल रही है एनुअली। तो फिर लिखा कि द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, यानी सैलरी को चार्ज करने से पहले, है ना, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं। 19 का है 1,40,000, 20 का है 1,01,000 और 21 का है 1,30,000, ठीक है बात। आगे लगता है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, ठीक है। यानी जो जीनू कंपनी के अंदर आ रही है वो बगैर सैलरी के आ रही है,
गुडविल इज टू बी वैल्यूड, यहां से हमारा पॉइंट काम का है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 रहेगा ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसकी टेक्निक आपको मैंने बता दी। द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए पार्टनर्स की सैलरी को चार्ज करने के बाद। ऐसा नहीं कि उस जो प्रॉफिट हमको दिया है उसी को ले लेना है, हमने पार्टनर्स की सैलरी को लेस करना है पहले। फिर लिखता है प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1 2 3, जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, सबसे बड़ा वेट लास्ट ईयर, यानी जो लास्ट साल होता है 17 18 19 20 21 का अगर आपको फिगर देगा तो 21 वाला साल लास्ट साल हुआ, तो उसको सबसे बड़ा वेट दिया जाएगा। आगे लिखता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की कैलकुलेशन बच्चों करनी है यहाँ पे। ठीक है बात, एक बार क्वेश्चन समझने का प्रयास करें, आराम से आपसे हो जाएगा, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए समझते हैं क्वेश्चन एक बारी। देखिए बच्चे, तो क्या है कहानी, ईयर है 31 मार्च 2019 20 21, ये लिखिए। अब यहाँ कहानी एक खतरनाक है कि दो पार्टनर्स हैं, है ना, जो पार्टनर दोनों है ना, उनका नाम देखें, नाम क्या है आपका, रमन और दमन है, रमन दमन है ना, एक का नाम रमन है और एक का नाम दमन है। तो रमन को मिलती है 50,000 पर मंथ, सॉरी पर ईयर, और एक को मिलती है 40,000 पर ईयर। तो यानी रमन और दमन को सैलरी भी मिला करती है, कितनी, रमन को 50,000 रुपये, दमन को 40,000 रुपये, यानी इन टोटल की अगर हम बात करें तो दिल गेट 90,000 पर ईयर, दिल गेट 90,000 पर ईयर। अब प्रॉफिट जितना भी हमको आता है ना बच्चों, हमने देखा था कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, देखा था कि प्रॉफिट में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी होगी, कमीशन हो गया, जो जो भी देना होता है पार्टनर्स को वो पहले दे दिया करते हैं, उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, दैट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि प्रॉफिट हुई भाई 1,40,000 का 2019 में, 20 में 1,01,000 रुपए है, 21 में 1,30,000 रुपए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन सैलरी क्यों नहीं बांटी, अगर क्वेश्चन में लिखा भी नहीं होता ना कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो सैलरी के बाद निकलेगा, तब भी हमको सैलरी के बाद ही निकालना पड़ता। ये बात याद रखिए, क्योंकि सैलरी देना कंपल्शन है भाई। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो आप अपने पार्टनर्स को सैलरी देंगे, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है बात, चलिए तो 1,40,000, 1,00,000, 1,01,000, 1,30,000। अब हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी, यानी प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी से पहले कितना था, 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। एक कॉलम मैंने और बना दिया प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। आप चाहे इसका वर्किंग नोट कर लें अलग से, वो भी ठीक है, यहाँ आपने एक अलग सा कॉलम बना ले, वो भी ठीक है ना, ज्यादा इजी ये पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर वर्किंग नोट बनाओगे अलग से वो टाइम खाएगा, फिर उसको यहाँ लेके आओगे, तो सिंपल सिंपल आप बना ही रहे हो टेबल, उसमें इसको कर डालो, है ना। अब देखें प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो भाई सैलरी बंदे की, सॉरी प्रॉफिट बंदे की 1,40,000, दोनों की सैलरी 90,000, समझ में आ रहा होगा, 50 40 90 पर ईयर 90 है ना, तो कितना निकलेगा, 9 10 50,000 रुपये निकलेगा भाई, 50,000 रुपये आपका एक्चुअल में प्रॉफिट आया। ठीक बात। अच्छा, अगले साल प्रॉफिट हमें 1,01,000 रुपए है, मैं से 90,000 फिर लेस कर दूं, है ना, तो ये बन गया आपका 9 10 11,000 रुपए बना, 11,000 ये बन गया। चलिए नेक्स्ट 1,30 है हमारे पास प्रॉफिट, तो 1,30,000 में से चले गए फिर 90, तो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। ठीक है बात, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना, इतनी बात समझिए आप, इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर वेट की अगर कहानी के हैं तो वेट कहता है 1 2 3, ये क्वेश्चन में गिवन हो नहीं हो, अंडरस्टूड कंडीशन है ना, जो सबसे ज्यादा लास्ट वाला साल होगा सबसे बड़ा वेट उसका होगा, जो उससे पिछला साल होगा उससे कम वेट, जो उससे पिछला साल होगा उससे भी कम वेट, यानी 1 2 3 करके वेट दे देना है। फिर क्या करना है हमने, प्रोडक्ट यानी इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से, तो 50 1 जार 50। ठीक बात, चलिए 11 दूनी हो गया 22 आपका, देन बात करें 43 जार तो आपका हो गया 1,20,000, 1,20,000, तो ये हुआ 1,20, 1,70, 1,90, 1,92, तो ये आपका रहा 1,92,000, वेट आपका आ रहा है 3 2 5 1 6। ठीक बात, ये हो गया टोटल का कॉलम बनेगा, 6 आपका वेट आ रहा है, प्रोडक्ट आपका आ रहा है 1,92,000। करते हैं WAP के ऊपर, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा आया है 1,92,000 डिवाइड बाई 6। ठीक बात, कितना आएगा देखें, 6 3 18, एक शिफ्ट में 12 बन गया, 6 दूना 12, यानी आ रहा है 32,000 रुपए, आ रहा है 32,000 रुपए। अब गुडविल कैसे निकलती है भाई, WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो है हमारा 32,000 रुपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 4 दिया था, तो कितना हुआ 4,000 है ना, 0 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, यानी 1,28,000 रुपये हमारी गुडविल निकल गई बच्चों। ठीक है, 1,28,000 हमारी क्या निकली, गुडविल। तो ये 2 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, है ना, क्वेश्चन इसी टाइप के अगर आएंगे भी एग्जाम में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बड़े इजी हैं। कल से हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।
तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।